चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट क्या है, एक तरह का ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है। ठीक, और जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ठीक है, चलिए, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में इसलिए हो पाता है क्योंकि प्लांट्स के पास एक पिगमेंट पाई जाती है जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ये एक तरह का लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि फोटोन यानी कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाला पिगमेंट है जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मेन 4-5 बातें याद रखनी है, और ये एक्चुअली जो पूरा ही टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, एक सवाल यहाँ पे आया कि चलिए इतना समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पिगमेंट क्लोरोफिल है। लेकिन ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट में कहाँ है? तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो एक सेल ऑर्गेनील है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनील है। इस सेल ऑर्गेनील के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये जो क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनील है वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी सेल में होगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनील प्लांट के किस सेल में है? तो वो जिस सेल में है उसका नाम है मीज़ोफिल सेल, और ये जो मीज़ोफिल सेल है वो प्लांट का फोटोसिंथेटिक सेल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल साइट देखा है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। पहली चीज़ ये पिगमेंट की वजह से होता है, तो ये पिगमेंट कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनील कहाँ है? तो मीज़ोफिल सेल में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मीज़ोफिल सेल है वही क्या है? वही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एसओपी मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस बात को भी हम याद रखेंगे। कहीं कहीं मीज़ोफिल सेल टर्म ना यूज़ करके फोटोसिंथेटिक सेल भी यूज़ किया है, तो आप मीज़ोफिल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल दोनों में से किसी को भी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम बिल्कुल डिटेल बात करने जा रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में, और देखने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स की बात करें तो ये 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप्स, और ये स्टेप्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहले स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप है ट्रैप ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी यहाँ पे सनलाइट को कहा जा रहा है, तो सनलाइट को ट्रैप करना पहला स्टेप है। और हम जानते हैं सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट करेगा। हमें नाम भी पता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, वो कौन है? क्लोरोफिल है। तो पहला स्टेप यही है, ट्रैप ऑफ लाइट एनर्जी और सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। ठीक, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होगा। ठीक है, और वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स में। तो ये सेकेंड स्टेप में 2 काम हो रहा है। पहले स्टेप में जो लाइट एनर्जी ट्रैप हुआ है, सेकेंड स्टेप में वही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक, तीसरा रिडक्शन है। तीसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ये 3 स्टेप है। ठीक है,
रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो इन 3 स्टेप को हम जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका रिएक्शन। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। CO2 H2O gives C6H12O6 plus O2 plus H2O। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ हमने मॉलिक्यूल्स के नाम लिख दिए हैं, लेकिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2O से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर यहाँ बन रहा है वो जानना ज़रूरी है। वो है अपना 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स C6H12O6 दैट इज़ ग्लूकोज प्लस 6 O2 एंड 6 H2O। तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, जिस बैलेंस्ड रिएक्शन को हमें याद रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक बात यहाँ पे कि यहाँ पे होगा सनलाइट। जाहिर सी बात है, सनलाइट की वजह से ही हो रहा है ये कन्वर्जन। और सनलाइट को ट्रैप किसने किया है? तो क्लोरोफिल ने ट्रैप किया है। तो ये 2 बातें, ये एक कंप्लीट रिएक्शन है जहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल भी हम मेंशन करेंगे। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड में अगर फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आता है तो इस रिएक्शन के बगैर वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, दूसरी चीज़, इस रिएक्शन से ही हमें दिख रहा है, क्वेश्चन एक ऐसे भी आता है जो कि इस रिएक्शन से हमें दिख भी रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जिनके वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। तो 3 रॉ मटेरियल हैं, कौन कौन से? पहला CO2, दूसरा H2O और तीसरा सनलाइट। H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, इन तीनों की वजह से फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अलग से कभी कभी आ जाता है कि वो रॉ मटेरियल्स बताइए जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो आप CO2, H2O एंड सनलाइट लिख देंगे। ठीक है, चलिए हमने स्टेप्स को भी डिस्कस कर लिया, रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनील में होता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट पॉइंट बता देते हैं आपको। CO2 जो है वो प्लांट को कहाँ से मिलता है? तो CO2 मिलता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अगर हम बात करें कि CO2 और वाटर तो चाहिए, लेकिन ये CO2 आया कहाँ से? तो ये CO2 आता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, वहाँ से मिल जाएगा। वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो प्लांट को सॉइल से मिल जाता है, जहाँ पर रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर जो है वो रूट से लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक स्टोमेटा नाम का स्ट्रक्चर भी हमें इसी फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में डिस्कस करना होता है। तो एक छोटा सा पॉइंट बता दूं आपको, स्टोमेटा जो है वो CO2 को ट्रैप करता है। एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है वो कौन लेता है? तो वो स्टोमेटा लेता है। हम ये कह रहे हैं ना कि वाटर सॉइल में प्रेजेंट है, तो ये वाटर रूट्स ने ले लिया, लेकिन CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये किसने लिया? तो ये लिया है हमारे स्टोमेटा ने। तो ये भी हम याद रखेंगे, स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोजनिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ है टॉपिक का फोटोसिंथेसिस। इतनी बातें तो मिनिमम आपको याद रखनी चाहिए 10th लेवल पे, जो कि बोर्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट है।